वीडियो में हम पढ़ेंगे अवशेषी अंगों से प्रमाण। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जीवों में कुछ संरचनाएं ऐसी भी पाई जाती हैं जो अनावश्यक होती हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंगों की उपस्थिति से ये प्रमाणित होता है कि ये अंग कभी न कभी उनके पूर्वजों में क्रियाशील तथा पूर्ण रूप से विकसित रहे होंगे। चूँकि बदलते पर्यावरण के कारण इनका उपयोग धीरे धीरे कम होता चला गया होगा और ये अंग निष्क्रिय तथा आकार में छोटे हो गए होंगे और इसी कारण से इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स विच आर इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड नॉन फंक्शनल but fully developed and functional in ancestors। और इन अंगों को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 100 से अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। उनमें से कुछ को हम यहाँ पढ़ेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं निमेशक पटल का। निमेशक पटल को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल, जिसे थर्ड आईलिड या प्लीका सेमी लूनेरिस नाम भी दिया जाता है। आँखों में अगर आप एक कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पिंक कलर का और इधर भी पिंक कलर की ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, क्योंकि ये पीजन्स में, फ्रॉग्स में ये फुल्ली डेवलप्ड होती है और ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और ये अगर हम आई की बात करें तो ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे, और ये ऐसे आई को कवर करती है। और चूँकि इसका फंक्शन इधर से इधर की तरफ होता है तो ये कॉर्निया को साफ रखती है। लेकिन ह्यूमन में ये जो आई लिड है, ये बाय ब्लिंकिंग ऑफ आईज लिड, अगर हम कह सकते हैं पलक झपकाने से ही कॉर्निया साफ हो जाती है। इस कारण से इसका कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है। इसी कारण से ये जो है अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर ये फुल्ली फंक्शनल होती है। जैसे हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जीव, जैसे कि हम खरगोश की बात कर लें, हम घोड़े की बात कर लें, उनके अंदर ये पूर्ण रूप से फंक्शनल होती है, क्योंकि वो प्लांट फूड को खाते हैं और प्लांट में जो उपस्थित सेलुलोज होती है
उसको पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, सेलुलेज एंजाइम, वो जो जिन बैक्टीरिया में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन्हीं अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन जीवों में सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। लेकिन हमारे फूड में जो हम फूड लेते हैं उनमें प्लांट फूड जो होते हैं वो कुकिंग के दौरान जो उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। इस कारण से हमें किसी भी सेलुलेज एंजाइम या किसी भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती है। इस कारण से ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। इसी तरीके से हम तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये है मसल्स ऑफ पिन्ना, जिसे ऑरिकुलर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑरिकुलर मसल्स या मसल्स ऑफ पिन्ना जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ये उन जानवरों में फुली फंक्शनल है जो साउंड की दिशा में अपने ईयर को मोड़ सकते हैं सुनने के लिए कि किधर से आवाज़ आ रही है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये करने के लिए हमारी गर्दन ही है, जिधर से आवाज़ आती है हम अपनी गर्दन को ऐसे मोड़ लेते हैं और हमें साउंड की डायरेक्शन का पता चल जाता है और साउंड क्लियर होता है। और इसी कारण से हमारी गर्दन फंक्शनल होने के कारण से ये जो है ये लेस डेवलप हुई और ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये है विजडम टीथ, जिसे थर्ड मोलर भी कहा जाता है। विजडम टीथ यानी अक्ल दाढ़ या थर्ड मोलर, ये भी वेस्टिजियल है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो अभी प्रेजेंट हैं मोलर वही काफ़ी हैं चबाने के लिए, इसलिए ये भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कॉक्सिक्स या टेल बोन, ये भी वेस्टिजियल है क्योंकि ये फोर्ड कॉर्डल वर्टिब्री ये आपस में फ्यूज होकर फॉर्म करती हैं टेल बोन का, और ये सैक्रम के पास ही प्रेजेंट होती है। और ये भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि अब ह्यूमन में टेल का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए टेल बोन भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो वो है प्रेजेंस ऑफ निप्पल इन मेल। मेल में निप्पल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी फंक्शन नहीं है मेल में निप्पल्स का या मेमे का, इस कारण से ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक इसी प्रकार फीमेल में क्लाइटोरिस जो है वो भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह ही है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर। इन ह्यूमन के ऊपर जो बॉडी हेयर प्रेजेंस होते हैं वो भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ही होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पेल्विक गर्डल एंड hind limbs in python and sand boas। पाइथन यानी अजगर की एक प्रजाति और सैंड बोआज, इनमें हाइंड लिम्ब का प्रेजेंट होना भी एक
वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, क्योंकि ये जो जीव हैं ये रेंगने वाले जीव हैं, इनमें पैर का कोई कार्य नहीं है, इसलिए हाइंड लिम्स का प्रेजेंट होना और वो भी रिड्यूस फॉर्म में ये शो करता है कि इनका जो विकास हुआ होगा, यानी इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो चलने वाले जीव रहे होंगे और उन्हीं से इनका विकास हुआ होगा। और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है स्प्लिंट बोन इन हॉर्सेस। घोड़े में जो स्प्लिंट बोन है, अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ों के जो पूर्वज थे उनमें पहल जो फोर लिम्ब थी उसमें 4 उंगलियां और जो हाइंड लिम्ब थी उनमें 3 उंगलियां प्रेजेंट थीं और ये चलने में सहायता करती थीं। लेकिन तेज़ी से दौड़ने के कारण थर्ड फिंगर्स यानी तीसरी उंगली का विकास हुआ और उसी पे खुर बनी और बाकी जो भी डिजिट्स थी इनकी वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो गई और उसी को स्प्लिंट बोन के रूप में आज भी हम घोड़ों में देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो है एक्सटर्नल ईयर ऑफ व्हेल। चूँकि व्हेल एक एक्वेटिक मैमल्स है, उसमें एक्सटर्नल ईयर वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें आइज ऑफ डीप सी फिशेस। समुद्र में एकदम गहराई में जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती है, अंधेरा रहता है, वहाँ पे जो फिशेस प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर जो आइज़ होती हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही होती हैं, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लाइसलेस बर्ड में विंग्स का प्रेजेंट होना। प्रेजेंस ऑफ विंग इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच है, ईमू है, कीवी है, इनके अंदर जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि ये पक्षी कभी उड़ नहीं सकते हैं तो इनके अंदर विंग्स का कोई कार्य नहीं होता है। इसी तरीके से हम अगर कुछ प्लांट्स की बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन प्लांट्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो कसकुटा है, रसकस है, उसमें लीव्स जो है वो स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही शो होती है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि क्यूटीन कवर्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जितने भी कैक्टाई प्लांट्स हैं उनमें क्यूटीन कवर्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये क्यूटीन कवर्ड स्टोमेटा जो हैं ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ही हैं, क्योंकि ये क्यूटीन से कवर्ड हैं और ये कोई कार्य नहीं करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अटाविज्म और कनेक्टिंग लिंक्स को पढ़ेंगे।